नमस्कार, मैं डॉक्टर यामिनी। 24 तारीख को अहोई अष्टमी पड़ रही है। सभी स्त्री जो माँ है उनको विशेषकर ये दिन अति प्रिय है, क्योंकि इस दिन जो रिचुअल्स हम करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनकी दीर्घायु के लिए करते हैं। तो क्या करें ऐसे विशेष रिचुअल जिससे उनका माइंड भी शार्प हो, उन्हें एनर्जी भी मिले, साथ में वो विद्वान बने। ये तो हर माँ का सपना होता ही है। तो क्या करना चाहिए? ये विशेष पर्व है। यदि आपका बच्चा, आपको लगता है जो एजुकेशन आप उन्हें देना चाहते हैं, जो पढ़ाई देने के बाद भी जो आप अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं वो नहीं मिल रही, तो इस दिन गाय के बछड़े की सेवा, उसे खिलाना पिलाना उसका विशेष योग है। इस दिन ऐसे गायों को आपको ढूंढना चाहिए जिनके बछड़े हो, माता की सेवा कीजिए, साथ में उनके बछड़ों को भी खूब सारा जितना आप खिला पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, उस दिन रखिए। इस दिन विशेषकर संकल्प किए जाते हैं। जो संकल्प होते हैं, आप किसी भी ऐसी जगह जहां पे आपकी बछड़े पलते हो, गाय की बैले हो, जो बड़े बच्चे हैं जिनको आपको एक अच्छे, जो आप चाह रहे हैं जिस जगह तक आपको पहुंचाना है, तो बैलों का भी विशेष पूजा का महत्व है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय आपके बच्चे को समृद्धि देने के लिए करे जाते हैं। दूध चावल आप किसी भी जरूरतमंद को यथाचित अपनी शक्ति दे सकते हैं। इससे भी आपके बच्चे का, यदि चंद्र खराब है, वोकैबुलरी प्रॉब्लम्स है, कोई और समस्या है, तो वो भी ठीक हो जाती है। अगर शुक्र शोहरत बच्चे को नहीं मिली, तो दूध चावल यदि किसी को हम देते हैं, हम गाय के बछड़े को आप दूध चावल आप खिलाते पिलाते हैं, आप उनकी माता को अच्छे भोजन खिलाते हैं, साथ में पीपल के पेड़ पे यदि आप 5 दीपक इस दिन जला देते हैं, तो विशेषकर आपके बच्चे की लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, किसी भी प्रकार के, उसकी हेल्थ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई भी हिडन ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। इस दिन माता अहोई का पूजन किया जाता है, उनको मिठाई की जाती है, चांदी की चेन अवश्य इस दिन धारण की जाती है, चांदी की गोलियां भी, जितने बच्चा 16 साल 18 साल का है, तो माताएं अपनी धागे में एक एक गोली भी ऐड करती जाती हैं बच्चे के हिसाब से, और अपने गले में उसे धारण करके पूजा की जाती है। विशेष पूजा का महत्व, यूं तो लोग, मैंने यहां तक देखा है कि लोग 45 दिन पहले से ही पूजा शुरू कर देते हैं। बेलपत्री चढ़ाने का इस दिन बहुत अधिक महत्व है। गणेश जी पर आप गणेश जी की सेवा कर सकते हैं। इस दिन गणेश जी पर आप बेलपत्री, नहीं तो आप शिव पे बेलपत्री, नहीं तो दुर्वा घास अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए आप चढ़ा सकती हैं। विशेष इस दिन इसका पूजा की जाती है, विशेष इसकी कथा होती है, वो की जाती है। और जो आपके फैमिली रिचुअल्स जो अहोई अष्टमी के दिन हो रहे हैं, उसे आप की जाती है। इस दिन अपनी कुल देवी को पूजन करना ना भूले। जो भी आपकी कुल देवी, उनका विशेष पूजन होता है। जो आपके फैमिली अष्टमी के रिचुअल्स होते हैं, बहुत सी फैमिलीज में अष्टमी रिचुअल्स भी किए जाते हैं, वो विशेष रिचुअल्स किए जाते हैं। अब प्रार्थना करते हैं, कुछ लोगों की अष्टमी को जब पूजा करते हैं, तो पीपल के पेड़ का बड़ा खास महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ पे थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल अवश्य चढ़ाइए। आप कोई मिष्ठान भी वहां रख सकते हैं, और 5 दीपक जलाइए। जो आपके बच्चों के जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनकी चाहे लाइफ में, उनके करियर में, उसके लिए होते हैं। अब मैं बात उन बच्चों की नहीं करूंगी यहाँ पे जो ऑलरेडी मैरिड है, हालांकि माएँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो बच्चे जिनका करियर स्टार्ट हो रहा है, अपने 18 19 20 साल के हैं, उनके कभी कभी बहुत से बच्चों की 19-20 साल में बहुत हिडन ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। ये विशेष जो मैं आपको उपाय दे रही हूँ उन सब के लिए, यूं तो आप सभी जानते हैं और सब करते ही रहते होंगे, फिर भी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप कहते हैं मैम थोड़ा बताइए कुछ स्पेशल आप, तो मैं ये बातें बता रही हूँ। जब आप धूप दीपक पीपल के पेड़ पे जला लें, 7 परकम्मा अवश्य चढ़ाएं। लौटते समय आप किसी भी स्ट्रीट डॉग्स को आप मिष्टान, भोग, डॉग फूड, जो भी आपकी इच्छा है वो आप खिला सकते हैं। इस दिन आप किसी भी जरूरतमंद को, नहीं तो गाय के बछड़े को इस दिन आप विशेष खिलाइए। आप चावल भिगो लीजिए, रात सुबह चावल निकाल लीजिए, भीगे हुए चावल आप खिला सकती हैं। आप अपनी 5 7 11 के हिसाब से रोटी आप खिला सकती है। इस दिन आप विशेष कीजिए। अब अहोई की रात जो होती है, छोटे छोटे तारे निकल आते हैं, जितनी जल्दी कहते हैं तब दोनों समय मिल रहे हो, उस समय जो पूजा की जाती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो आप देख लीजिए, अपनी पूजा आप 5:30 बजे निपटा लीजिए, और जैसे ही 6 बजे होते हैं और पहला तारा आपको दिखे, सबसे पहले अर्घ्य देखिए। उस थाली के अंदर, जिस थाली को आप लेके जा रही हैं, उसके अंदर थोड़ी चने की दाल, तो ऐसे रोली, चावल, हल्दी, इस प्रकार जो भी अष्टगंध फूल, दुर्वा, इससे आप पूरी थाली सजाइए।
आप तारों को देखते हुए सब कुछ आप डालिए, आप जल चढ़ाइए, उसके बाद माताएं अपना व्रत तोड़ती हैं। इस दिन आप बहुत सी जगह मैंने देखा है कि लोग जल कभी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि इस दिन बच्चों की दीर्घायु के लिए है। तो विशेष कामना के साथ ही सुबह आप संकल्प ले लीजिए, सुबह आप नहा धो के विशेष संकल्प अपने बच्चे के लिए लेते हुए इस दिन पूरा व्रत धारण कीजिए। देखिए, आप हजारों उपाय करते हैं, एक विशेष दिन हम सबको मिलता है, सारे उपाय इसी दिन पूरे हो जाते हैं। ये विशेष उपाय आपके लिए चुना गया है। अब क्योंकि ये बच्चों का पर्व है, उपवास भी आप रख रही हैं, देवी से प्रार्थना भी कर रही हैं, और ऐसा परिवाजा शिव, पार्वती, नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी, ऐसे उनको जरूर, ऐसे मंदिर में आप जाइए या आपके घर में तस्वीर हो तो इन सबको पूजन अवश्य कीजिए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम लंबे समय से आपके बच्चे बीमार है, हालांकि किसी का भी ना हो, मैं ये दुआ करूंगी, लेकिन कोई ऐसा ऑब्स्टिकल चल रहा है तो मैं इस दिन कहूंगी विशेष रुद्राभिषेक आप इस दिन जरूर कीजिए। ये तो आप सावन में यहाँ वहां करते ही हैं, पर इस दिन विशेष रुद्राभिषेक कीजिए, और जितने भी हिडन ऑब्स्टिकल्स आपके आ रहे हैं वो आप देखेंगे। विशेष इस दिन पूजा करने से, सुबह ही करनी है आपको, जल्दी कर लीजिए, ये तो सारा ही समय आपका है, लेकिन 5 बजे से पहले करनी है और सुबह आपको 4 बजे के बाद का समय लेके आप कीजिए। आप बच्चे के नाम से इस दिन कीजिए, आप मुझे खुद इसमें कमेंट करेंगी, 100% कमेंट करेंगी, मैम जितने भी हिडन ऑब्स्टिकल्स हमारे बच्चे के में थे सब खत्म हो गए। साथ में जरूरतमंद को जो भी आप देना चाहती हैं इस दिन, जैसे कि बच्चों का उपवास रखने के बाद में, आप देवी जी की पूजा करने के बाद में काले, नीले या सफेद कपड़ों का दान दिया जाता है। हालांकि इस दिन आप रेशमी वस्त्र ही पहने, लाल, पीले या हरे, तीन ही वस्त्रों का प्रयोग करें। काला, सफेद, नीला किसी भी तरह का कलर इस दिन यूज नहीं करना है। प्रॉपर आपको श्रृंगार करना है, प्रॉपर सारे रिचुअल्स जो आपके 16 श्रृंगार के होते हैं वो आपको निभाने हैं। सुबह संकल्प लेना है और इस व्रत को पूरा करना है। अवय अष्टमी की आप सभी को बधाई, और मैं ये कहती हूँ आप सभी के बच्चे शुभ मंगल में हो, खूब दीर्घायु रहे और सब तरक्की और उन्नति करें।